दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। कल एनडीए की बैठक में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने एक वक्तव्य दिया जिसमें उन्होंने कहा कि संसद न चलने देकर विपक्षी पार्टियां इंडिया गठबंधन अपनी कब्र खोद रहा है। अब ये बात कुछ ऐसे ही है जैसे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यानी कि जो विपक्ष के जो पार्टियां हैं जो कहती हैं कि भाई आप इस मसले पर जो है बातचीत करें, इस मसले पर क्या कहते हैं टाइम दें, तो जो शासक पार्टी है यानी कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो जोड़ी है, रंगा बिल्ला की जोड़ी, तो ये उसको मना कर देते हैं। तो खुद ही तो ये जो है ना ऐसा माहौल बनाते हैं कि विपक्ष कुछ कह ना पाए, कर ना पाए। तो विपक्ष किस लिए होता है? विपक्ष तो इसलिए होता है कि वो संसद में सवाल उठाए, आम जनता के शासन से संबंधित, सत्ता से संबंधित जो भी शक शुबा है विपक्ष के मन में, उसको वो संसद में रखे और शासक पार्टी, सत्ताधारी पार्टी उसका जवाब दे। लेकिन सत्ताधारी पार्टी जब वो विषय रखने ही नहीं देती संसद में, तो विपक्ष के पास क्या चारा बचता है सिवाय इसके कि भाई वो जो है वहाँ पर हो हल्ला करे, शोर मचाए, वेल में आकर के नारेबाजी करे। यही एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, सत्ता पक्ष को झुकने के लिए मजबूर करने का एक तरीका। जो लगातार रंगा बिल्ला की जोड़ी जो है ऐसा माहौल क्रिएट कर रही है कि विपक्ष कुछ कह ना पाए, क्योंकि विपक्ष की बातें सत्ता पक्ष को अच्छी नहीं लगती है। सत्ता पक्ष उन बातों को सुनना नहीं चाहता है, अपनी कमियों को जानना नहीं चाहता है, अपनी गलतियों को स्वीकार करना नहीं चाहता है। इसीलिए तो अब विपक्ष के पास क्या चारा है कि भाई वो अपनी आवाज बुलंद करे संसद में। लेकिन अब तो अजीब बात हो गई है कि भाई एक तड़ीपार व्यक्ति जो गृह मंत्री बन गया है, उसने संसद में सीआरपीएफ के जवान बुला लिए। भाई सीआरपीएफ के जवान संसद में तो पहली बार हिस्ट्री क्रिएट की है सत्ताधारी पार्टी ने, वरना तो वहाँ पर जो है संसद के जो है मार्शल होते हैं, अगर कोई बात होती है तो मार्शल को कहा जाता है, वो उस सांसद को बाहर ले जाता है सम्मान पूर्वक। तो ये जो चीजें ये कर रही है सत्ताधारी पार्टी कि विपक्षी पार्टियों को बोलने ही ना दें, तो जब बोलने नहीं दें वो शोर करें, और शोर करें तो फिर आप मार्शल की जगह पर सीआईएसएफ के जवान तैनात करें। आप तो खुद प्रजातांत्रिक व्यवस्था को झटका बता रहे हैं। आपका विश्वास प्रजातांत्रिक व्यवस्था में नहीं है। आप हिटलरशाही चलाना चाहते हैं, आप स्वयंभू बनना चाहते हैं और चाहते हैं कि जो आप कहें, जो आप करें, बस उसको दूसरी पार्टियां उसी तरह स्वीकार करें। लेकिन क्या हाल कर दिया है आपने देश का। ट्रंप ने 25% टैरिफ से बढ़ाकर 50% कर दिया है भारत के आयात पर। ट्रंप क्यों खपा है? क्या कारण है कि ट्रंप इतना नाराज है? जो कि ट्रंप जो है मोदी के बेस्ट फ्रेंड थे। तो इसके बारे में हालांकि आ चुका है
मीडिया में प्रकट हो चुकी है बात कि जिस समय वहाँ के चुनाव हो रहे थे, राष्ट्रपति के चुनाव हो रहे थे, जो बाइडेन और ट्रंप जो है पहले जो प्रतिद्वंदी थे, लेकिन जो बाइडेन के हटने के बाद जो है भारतीय मूल की एक महिला वो चुनाव में आ गई, तो शायद नरेंद्र मोदी ये समझते थे कि ट्रंप, क्योंकि वो एक बहुत ही तेज तर्रार आदमी है और जिद्दी आदमी है, कि वहाँ की जनता उसे नहीं चुनेगी। लेकिन ट्रंप ने ऐसे प्रश्न रखे अमेरिकी जनता के सामने कि उनको लगा कि भाई ट्रंप को जिताना जरूरी है, उन्होंने ट्रंप को जिता दिया। तो उसी समय जब ये चुनाव चल ही रहे थे तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका गए जो बाइडेन से मिलने के लिए। उनको लगता था कि जो बाइडेन जीत जाएंगे, शुरू में जो बाइडेन ही थे और ट्रंप थे, तो हम उनसे मिल लेते हैं जो बाइडेन से। उनको विश्वास था कि शायद जो बाइडेन दोबारा से ये राष्ट्रपति बन जाएंगे अमेरिका के। तो जब वो वहाँ गए, बाइडेन से मिले, तो ट्रंप को लगा कि भाई मेरा पुराना दोस्त मोदी अमेरिका में आया है तो वो मेरे से भी मिलेगा जरूर। लेकिन मोदी ट्रंप से मिलने नहीं गए, तो ट्रंप ने संदेशा भिजवाया कि भाई आई वांट टू मीट यू। तो नरेंद्र मोदी की तरफ से क्या जवाब दिया गया कि ये जो मुलाकात है ये हमारे शेड्यूल में नहीं है। तो जब शेड्यूल में नहीं है जवाब मिला तो ट्रंप को तो माथा ठनका और वो मतलब उसका दिमाग 7वें आसमान पर पहुंचना लाजमी था। अब वो वहाँ का राष्ट्रपति बन गया। राष्ट्रपति के पास बहुत अधिकार वहाँ पर ऐसे हैं जो राष्ट्रपति अगर कहे या करे तो वो चीज़ ही मान्य होती है। वहाँ की जो संसद है तो वो भी उसको टाल नहीं सकती। तो फिर उन्होंने जो है जो बाइडेन को ट्रंप को मौका मिल गया कि भाई मैं अब मोदी से बदला लूँ। तो मोदी जब ट्रंप से मिलने गए, पहले तो उनको बुलाया ही नहीं गया था, लेकिन बाद में शर्मा शर्मी साहब वो गए, उनको बुलाया गया, वो गए। तो जो बाइडेन ने ये ट्रंप ने मोदी के धागे खोल दिए, मोदी को बेइज्जत किया और उस बेइज्जती को मोदी चुपचाप सहते रहे। अब उसके बाद में चूंकि वो जो है दुनिया को पता है कि ट्रंप एक बहुत ही जिद्दी किस्म का आदमी है और जब वो कोई चीज़ ठान लेता है तो ठान लेता है। उसके बाद उसने भारत को दोबारा नीचा दिखाने की कोशिश की जब वहाँ के जो है जो भारतीय वहाँ पहुँच गए थे बिना किसी कागजी कार्रवाई के, तो बिना उनको जो है ना किसी किस्म का जो है वहाँ पर ना तो वीज़ा मिला था, ना वहाँ पर उनको कोई क्या कहते हैं कोई जो है अधिकार थे। 2 नंबर के तरीके से जो लोग गए थे उन सभी को हथकड़ी और बेड़ियों के साथ ट्रंप ने भारत भेजा। मोदी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो कम से कम ये तो कह सके कि भाई आप अगर ऐसे लोगों को जो वहाँ पर आप समझते हैं कि अमेरिकी नागरिक नहीं है और यहाँ से चले गए हैं गलत तरीके से, उनको वापस भेजना चाहते हैं, तो हम अपना विमान भेजेंगे और उनको लेके आएंगे। नहीं कहा, जबकि छोटे छोटे देश भी ट्रंप को आंखों में आंखें डाल करके उनसे बात करते हैं, नजरें झुका करके नहीं बात करते। अब फिर जो है ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर उनको मोदी को नहीं लगता था कि भाई ट्रंप जो है
इसमें कोई ऐसी बात कह देगा जिससे मेरी किरकिरी होगी, लेकिन उन्होंने कह दी कि भाई ये जो वार है पाकिस्तान और भारत के बीच में, ये तो मैंने रुकवाई। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 36 बार ट्रंप ने ये बात सार्वजनिक रूप से कही। ये इस बेइज्जती के बाद फिर ट्रंप ने जो है एक और इक्का चला कि भाई मैं भारत के ऊपर ना सिर्फ 25% टैरिफ लगाऊंगा, बल्कि अगर वो रसिया से तेल खरीदना बंद नहीं करता है तो मैं उसके ऊपर पेनल्टी भी लगाऊंगा। भारत ने रसिया से क्रूड ऑयल खरीदना जारी रखा तो ट्रंप का माथा फिर 7वें आसमान पे पहुंचा और उसने 50% टैरिफ इंडिया पर लगा दिए, इंडिया के इंपोर्ट पे लगा दिए। तो ऐसे समय पर, जबकि उसको पता होना चाहिए, हमारे जो विदेश विभाग के लोग हैं, जो बड़ा नेता हैं, जो प्रधानमंत्री हैं, उनको क्या पता नहीं कि ट्रंप किस किस्म का आदमी है। तो ट्रंप से बातचीत करने के बजाय ट्रंप से कुछ ऐसी जो है ना इस तरह से अपनी जो है ना स्थिति रखी जाए कि वो उसमें कुछ ढील दे। उल्टा उकसाने की जो है बयानात विदेश मंत्रालय से जारी हो रहे हैं। तो ये एक तरह का ऐसा है कि अगर 50% टैरिफ जारी रहता है अमेरिका की तरफ से, तो आप ये समझिए कि भारत की पूरी अर्थव्यवस्था ही चौपट हो जाएगी। क्योंकि 50% टैरिफ में ना तो हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट वहाँ जा पाएंगे, ना हमारे फार्मेसी के दवाइयाँ वहाँ जा पाएंगी, ना हमारे जो सी फूड है उसका भी एक्सपोर्ट वहाँ पर नहीं हो पाएगा। इसके अलावा जो हमारे आईटी कंपनीज हैं, तो उनके ऊपर भी ऐसा प्रतिबंध हो जाएगा कि वो कि एक तरह से उनको भी अपनी दुकानें बंद करनी पड़ेगी और हजारों लाखों व्यक्ति बेरोजगार हो जाएंगे। जब ये लाखों व्यक्ति बेरोजगार हो जाएंगे, लाखों कहें या करोड़ों कहें, जब लोगों के पास पैसा नहीं होगा तो जो बिल्डिंग इंडस्ट्री है वो भी तबाह होगी, क्योंकि लोगों के पास पैसा ही नहीं होगा कि भाई वो अपने फ्लैट खरीद सके। जिन्होंने फ्लैट खरीद लिया उनको पास पैसा नहीं होगा कि भाई उसकी किस्तें जमा कर सके। तो ये एक तरह से एक ऐसा जो है समय आ रहा है कि जिसको हम कह सकते हैं डूम्स डे जो है बहुत ही नज़दीक है। हमारा देश बर्बादी के कगार पर है। अगर मोदी इसको समझ सके, मोदी का समझते हैं कि जो मैं कहूँ वही ठीक है। अरे भाई, तुम्हारा बड़ा भाई ट्रंप भी इसी किस्म का है, जो वो कहे वही ठीक है। तो जैसे तुम अपने विरोध करने वाले को चैन से नहीं रहने देते, उसे तबाह कर देते हो, उसी तरह से ट्रंप है। ट्रंप आपसे 21 है, 19 नहीं है। तो ट्रंप जो है वो ऐसा कर रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो जाए। पाकिस्तान को सह दे रहा है। अब देखिए, पाकिस्तान के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी 19% है, भारत के ऊपर 50% है। तो इसका मतलब ये है कि वो ट्रंप भारत को बर्बाद करने पर तुल गया, सिर्फ मोदी की एक गलती की वजह से कि उसने अमेरिका जाकर ट्रंप से मुलाकात नहीं की। अगर वो अब की बार ट्रंप सरकार, पिछली बार जो उसने कहा था जिसमें ट्रंप हार गए थे, तो ऐसे दोस्त से दोबारा ना मिलना और ये कहना कि भाई हमारे शेड्यूल में नहीं है, तो ये तो सीधा सीधा अपमान था ट्रंप का। और ट्रंप जब सत्ता में आ गया तो फिर उसने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें मजा चखाता हूँ, और वो चखा रहा है। तो दोस्तों, आप ये समझें कि
कुदरत का नहीं बल्कि ट्रंप का कहर भारत पर बर्पा होने वाला है। और अगर ऐसा होता है तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी, हम बर्बाद हो जाएंगे। हमारे जो है कल कारखाने भी बंद होंगे, हमारी आईटी इंडस्ट्री बंद होगी, हमारी जो है सी फूड इंडस्ट्री बंद होगी, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री बंद होगी, हमारे आईटी इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो वहाँ पर इतनी महंगी होगी कि भाई हम कर ही नहीं पाएंगे, उनसे जो है व्यापार नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा सिर्फ और सिर्फ मोदी की एक गलती की वजह से हो रहा है जो भारतवासी भुगत रहे हैं। मेरा भारत की जनता से आग्रह है कि अभी भी समय है कि आप चेत जाएं और इस रंगा बिल्ला की जोड़ी को सत्ता से खारिज कर दें, तभी हमारा देश सरवाइव कर पाएगा, तभी हम जी पाएंगे, वरना तो बर्बादी होनी तय है। मेरा अनुरोध है, विनती है भारत की जनता से, आम जनता से। हालांकि मोदी को जनता के वोट की तो जरूरत नहीं है, वो तो कई तरह के हथकंडे अपना करके फिर सत्ता में आ जाते हैं। 2019 में जो है वो हार उनकी निश्चित थी, लेकिन उन्होंने क्या कहते हैं एक ऐसा ग्रुप का इक्का चल दिया कि हमारे फौजी भी मारे गए और पब्लिक को लगा कि भाई क्या तुम जो है हमारे शहीद जवानों के ऊपर वोट दे सकते हो, जो पहली बार वोट देने वाले हैं तो उसको बम्पर वोट मिले हुआ आगे। 2024 में भी उसकी जीत संभव नहीं थी, अब उसका 240 की सीटों तक सिमट जाना, आप समझ सकते हैं कि ये भी एक अचंभा ही था। क्योंकि उसको अगर जनता के वोटों से तय होता तो शायद 150 सीटें भी उसको ना मिलती। ये सिर्फ इसी की मेहरबानी थी, चुनाव आयोग की मेहरबानी थी कि वो जो है वो उसको 240 सीटें मिली। फिर 2 बैसाखियाँ भी मिल गई। हमारे रेड्डी साहब और हमारे बिहार के मुख्यमंत्री, वो तो एक जोकर है। इस समय जो कुछ कर रहा है, जैसे जैसे वो एक्टिंग कर रहा है, वो एक जोकर की एक्टिंग कर रहा है। बिहार का मुख्यमंत्री, देश की जनता उसे नहीं पसंद कर रही है और अब चुनाव होते हैं तो निश्चित तौर से उसकी हार है। लेकिन तब भी, और एनडीए की तरफ से या कहा जाए कि रंगा बिल्ला की तरफ से उन्हें कोई आश्वासन नहीं मिल रहा है कि भाई वो दोबारा से मुख्यमंत्री के लिए उम्मीदवार कैंडिडेट कहे जाए। तो ऐसे हालात में भी वो नौटंकी कर रहा है। जैसे जो है एक पुरानी कहावत है ना कि भाई क्या कहते हैं जो है शिव जी के जो 2 बेटे थे, कार्तिकेय और गणेश, उन्होंने कहा कि कौन सर्वश्रेष्ठ है ये तय हो जाए। तो शिव जी ने कहा कि भाई जो पृथ्वी का चक्कर काट करके मेरे पास सबसे पहले आएगा वो सर्वश्रेष्ठ होगा। तो इसको पता था कि भाई क्या कहते हैं मैं जीत जाऊंगा, गणेश को शायद चीज था कि मैं जीत जाऊंगा, कार्तिकेय को भी था कि मैं जीत जाऊंगा। लेकिन कार्तिकेय जो है वो दुनिया के चक्कर काटने लगा और गणेश जी जो है वो अपने चूहे के ऊपर सवार होकर के शंकर भगवान के चक्कर काटने लग गए। और वो चौथे पैसे वो तो दायरा इतना कम था कि उसमें तो गणेश की जो है जीत होनी सुनिश्चित थी। तो गणेश जी जीत गए और गणेश जी प्रथम जो है देवता हर एक कार्य में, हर एक हमारे पुनित कार्य में माने जाते हैं और उनकी उसी तरह से आराधना होती है, पूजा होती है। तो अब ये जो है हमारे बिहार के मुख्यमंत्री, इसी तरह से नरेंद्र मोदी
के चारों ओर चक्कर काट रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं, ऐसे भाव भंगिमा बना रहे हैं कि जैसे कोई भिखारी जो है किसी से भीख मांगता है। तो एक तरफ ये है, दूसरी तरफ रेड्डी साहब हैं जो हालांकि 2-3 मसलों पर उन्होंने भाजपा को चेताया है, लेकिन मैं नहीं समझता कि वो ऐसा कार्य करेंगे कि जो देश हित में हो। उन्हें सिर्फ अपने स्टेट की चिंता है, आंध्र प्रदेश की चिंता है, उसकी राजधानी अमरावती बनाने की चिंता है, देश चाहे जाए चाहे नहीं जाए। तो जब ऐसे ऐसे हमारे नेता होंगे, जो ऐसे ऐसे हमारे जो है क्या कहा जाए कि भाई मुख्यमंत्री होंगे, प्रधानमंत्री होंगे, गृह मंत्री होंगे, तो इस देश की बर्बादी में कोई कसर रह नहीं जाएगी, निश्चित तौर से होना है। तो मैं सिर्फ भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ, भगवान बुद्ध से प्रार्थना कर रहा हूँ कि इन सब लोगों को सद्बुद्धि दे, और अगर इनको सद्बुद्धि नहीं देनी है तो कम से कम जनता को सद्बुद्धि दे और उनको ऐसी हिम्मत दे कि मोदी का मुकाबला कर सकें, सड़क पर आ सकें और एक जिहाद छेड़ दें मोदी के खिलाफ। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप ये समझे कि निश्चित है कि हम लोग, हमारा देश बर्बाद हो जाएगा। जय भीम, नमो बुद्धाय।